उसने अपनी जान दे दी। बुज़दिली का सबूत दिया है, खुदकुशी को हराम बताया गया। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्म का धंधा है। इन दरिंदों को, तो इन हरामखोरों को उल्टा लटका के, मतलब मासूम बच्चों पे गोलियां चला रहे, मासूम लोगों की जान जा रही, तो हिंदू मुसलमानों में बांट के। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? जुल्म तो फिर जुल्म है। इलेक्शन में मैं हार गया, लड़ना जरूरी है। लड़ते रहोगे तो जिंदा रहोगे। मेरे अल्लाह ताला ने उस आदमी को चूज किया है कि वो 15 साल हिंदुस्तान पे राज करे। कंगना रानावत को थप्पड़ मारा, ऑफिसर नहीं कहूंगा, कंगना को वो थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ की गूंज से कानों के पर्दे और उसकी आत्मा खुल गई होगी। जिसकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी करने की, मैं बीच में बोलोगे तो फंस जाओगे। दोनों की लड़ाई करवा दो, देखते कौन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है, और जितने भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड होते हैं सब मुझे मिल चुके हैं। और मुझे लगता है आपको कोई इज्जत दे के बुला रहा है तो आपको जाना चाहिए और अवार्ड लेना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इज्जत दे रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, देखो इलेक्शन में मैं हार गया, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी है मेरी। रोज रोज गिर के भी मुकम्मल खड़ा हूं। है मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। मुश्किलें आती जाती रहती है, हार जीत लगी रहती है, लड़ना जरूरी है। लड़ते रहो, लड़ते रहोगे तो जिंदा रहोगे। यार हार से बहुत सीखने मिलता है। जीतने के बाद आदमी गुरूर में आ जाता है, हार के बाद और जमीन पे चलता है, और मजा आता है, और मेहनत करता है, अगली बार की तैयारी करता है। फिर से तेरी महफिल में लौट आया हूं, अंदाज वही है, अल्फाज नए लाया हूं। देखो भाई, मैं ये सोचता हूं कि पहले मैं जो भी सोचता था, लेकिन अब मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे लगता है मेरे अल्लाह ताला ने उस आदमी को चूज किया है कि वो 15 साल हिंदुस्तान पे राज करे। वरना अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? तो मुझे लगता है अल्लाह इन्हें बना रहा है, और मैं खुश हूँ मेरे अल्लाह के फैसले से। और बाकी रही बात जुल्म सितम की, तो जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो थम जाता है। खून तो फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का। हाँ यार, वो एक माँ की बेटी थी जिसने कंगना रानावत को थप्पड़ मारा। मैं उसे एक ऑफिसर नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक माँ की बेटी थी। वो इमोशन उस पर इतना भारी हो गया था कि उसने वो निकाल दिया कि मेरी माँ को इसने बोला था कि 100 रुपए में बैठी है। कंगना कभी कभी कुछ बोलते वक्त सोचती नहीं है। पहले मैं भी ऐसा था, थोड़ा गुस्से में कुछ भी बोल देता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे कुछ बोलने से किसी के इमोशंस, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और शायद इसीलिए कंगना को वो थप्पड़ पड़ा। शायद उस थप्पड़ की गूंज से कंगना के कानों के पर्दे और उसकी आत्मा खुल गई होगी कि ऐसी बेटियां माओ की है, वो भी एक लड़की है। और अगर ऑफिसर के हिसाब से देखा जाए तो वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर थी जिसकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी करने की, और वही इमोशनल हो गई और उसको मार दिया। तो देखो भाई, औरत के आगे सब लाचार है। ऊपर एप्पल खा के नीचे आए, दुनिया बसाई, और अब ये सब हो रहा है। तो ये दो औरतों की कहानी है, इसमें बीच में बोलोगे तो फंस जाओगे। एक ने थप्पड़ मारा, एक ने खाया। अब ये दोनों आपस में निपट ले। मैं तो बोलता हूँ दोनों की लड़ाई करवा दो, देखते कौन न्यू ऑफिसर जीत जाएगी। कश्मीर में जो हमला हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्म का धंधा है, और हर बंदा उसमें अंधा है। और ये जो हरामखोर लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों पे गोलियां चलाई है, इन दरिंदों को ना ऊपर जगह मिलेगी ना नीचे। ये जो हुआ है, जो मतलब इसको तुम मेरे बस में हो तो इन हरामखोरों को उल्टा लटका के उतरी गोलियां उनमें दागनी चाहिए कि ऐसे लोगों को सीधा फांसी दो या सीधी गोली दो। मतलब मासूम बच्चों पे गोलियां चला रहे, मासूम लोगों की जान जा रही है, और इंसान इंसान को पहचान नहीं पा रहा है। इंसान क्या जहर उगलेगा जो जहर सांप उगल रहा है, सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर इंसान उगल रहा है। सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, इंसान ही इंसान को डस रहा है। तो हिंदू मुसलमानों में बांट के ये जो तोड़ने वाली राजनीति चल रही है,
ये बंद होनी चाहिए। ये जो जालिम लोग जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म खत्म होना चाहिए। और मैं बहुत अफसोस करता हूँ उन बच्चों के माँ बाप का, और जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनको सरकार को मुआवजा देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। और मैं भी आई स्टैंड विद देम एंड आई फील रियली बैड कैसा हुआ उनके साथ। सर मुंबई में वो शॉकिंग न्यूज़ आया जो नूर जी का जो सुसाइड सीन है, आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। यार नूर बहुत अच्छी लड़की थी, अच्छी एक्ट्रेस भी थी, बहुत अच्छी बॉडी थी उसकी, जिम विम अच्छे से करती थी, बहुत फिट लड़की थी। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी फिट मेंटली होने के बाद ऐसा क्या उसके दिल पे गुजरा होगा, ऐसा उसके साथ क्या हुआ होगा कि उसने अपनी जान दे दी। मतलब इतने स्ट्रांग लोग कैसे एक सेकंड में इतने वीक हो जाते हैं कि वो अपनी जान दे देते हैं। मैं यही कहूँगा कि सुसाइड करके उसने एक बुज़दिली का सबूत दिया है। अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोची उसने, अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोची उसने, ऊपर वाले के बारे में नहीं सोची। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इंसान अपनी जान खुद लेगा, खुदकुशी को हराम बताया गया है। और इसलिए हराम बताया गया है कि ये ज़िंदगी मैंने दी है, इसको लेने का हक सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा है। तो ना अब उसे ऊपर जगह मिलेगी ना नीचे। अल्लाह उसको बस, अब मैं क्या कहूँ कि अल्लाह उसके घर वालों को सब्र जमीन दे, उसके घर वालों को हिम्मत दे कि जवान बच्ची अगर घर से इस तरह से बिना बताए अपनी जान ले लेती है और उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। तो इसलिए आपके आसपास के लोगों पे ध्यान रखा करो कि उन पे क्या बीत रही है, अपने दोस्तों पे, अपनी फैमिली पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे, अपनी बीवी पे, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में है जिसको तुम मानते हो, उनसे बात किया करो, उन्हें पूछा करो। देखो ज़िंदगी बहुत छोटी है, एक दूसरे को सताने से अच्छा है कि एक दूसरे की मदद करो। दुआओं में याद रखना और कभी अपनी जान लेने की कोशिश मत करना। जब ऐसा ख्याल आए तो सोचना कि ये जान को बड़ा करने में तुम्हारे माँ बाप ने अपना खून पसीना, अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अपना एक एक कतरा खून का लगा दिया, अपना एक एक पैसा अपनी कमाई का तुम्हारे पीछे लगा दिया तुम्हें बड़ा करने के लिए। इसलिए नहीं कि तुम अपनी जान दे दो और उनके बारे में ना सोचो। तुम हीरो नहीं, तुम जीरो हो जाओगे, जिंदगी भर यहाँ भी भटकते रहोगे और वहाँ भी भटकते रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।